ठीक है। सो सबसे पहले मैं हेडिंग दे रहा हूँ, व्हाट इज बूस्टिंग। ठीक है। व्हाट इज बूस्टिंग, सबसे पहले हमें बूस्टिंग पता होना चाहिए क्या होता है। तो इसके लिए हम डेफिनेशन पिक करेंगे यहाँ से। ठीक है। देखो, बूस्टिंग इज एन ensemble लर्निंग टेक्निक है इन मशीन लर्निंग वेयर मॉडल आर ट्रेन्ड सीक्वेंशियली ट्रेंड होते हैं आपके मॉडल्स। ठीक है। एंड ईच न्यू मॉडल ट्राई टू फिक्स द एरर मेड बाय अ प्रीवियस मॉडल। बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल आपने 5 एल्गोरिथम्स को लगाया। ठीक है। ensemble का मतलब ही ये एक साथ आप 5-6 एल्गोरिथम्स को लगाते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने पहला अपना एल्गोरिथम कोई भी हो सकता है, डिसीजन ट्री ही मान के चलो, सपोज करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आगे आपने बढ़ाया, एक और अल्कोहल लगा दिया, फिर एक और लगा दिया यहाँ पे। ठीक है। एक मिनट, मैं इसको यहाँ से लिख लेता हूँ। मेरे हाथ में ही लगी है तो इसलिए हो नहीं पा रहा। ठीक है। देखो, अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 4 एल्गोरिथम से आपने पहले वाले को ट्रेन करा। मॉडल को सिक्वेंशियली ट्रेंड होगा, पहले ये होगा, फिर दूसरा होगा, फिर ये वाला होगा, और फिर देन ये वाला होगा। ठीक है। अब क्या होगा जब मॉडल ट्रेन होता है, आपको भी पता है कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं उसके अंदर, है ना। जैसे ये गलती, ये गलती, ये गलती, 3-4 गलतियां फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब जो जो आपका बूस्टिंग एल्गोरिथम है, ये क्या करता है, इस जो ये गलती है ना, इसको बहुत बड़ी बना देता है, लार्ज बना देगा। ठीक है। सो दैट क्या होगा, जब मैं अगले मॉडल को यही सेम डेटा दूंगा और बोलूंगा जो जो मैंने गलतियां करी है ना, तुम्हारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सिर्फ उसी पे फोकस करना, आपको गलतियों पे ज्यादा फोकस करना बेसिकली। ठीक है। वो इन गलतियों को ज्यादा फोकस करेगा और इनको ठीक करने की ट्राई करेगा, ये वाला मॉडल अगले वाला। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ठीक कर दी, ठीक है, अब इसकी भी कुछ 2-3 गलतियां होंगी। अभी क्या करेगा, इनको बड़ा कर देगा। ठीक है। और जो सही होगा उनको कम कर देगा वैल्यूज को। अब ये आगे भेज दूंगा मैं, ये फिर गलतियां फिल्टर आउट करेगा इसको। ठीक है। जो इसकी खुद की गलतियां भी होंगी उसको ठीक करेगा, फिर आगे भेज देगा कि भाई ये मैंने गलतियां करी है, तुम देख लो इसको बाकी वाले को। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे इससे क्या होगा, फिल्टर होके आएगा मॉडल। ठीक है। आपका यहां से क्लीन होगा, जो कुछ बच गया तो ये क्लीन कर देगा, ये कुछ बच गया तो ये क्लीन कर देगा। ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको, लास्ट में एंड मॉडल आपका बेस्ट मिल रहा है बेसिकली। ठीक है। यही बोल रहा है कि बाय प्रीवियस मॉडल। ठीक है। बूस्टिंग इन द ensemble टेक्निक इज, हाँ, machine learning where model are trained sequentially, each new model tried to fix the error made by a previous models। ठीक है। The idea is instant of building one strong model directly, boosting build many weak learners, usually shallow decision trees। shallow decision trees पता है किसी को क्या होते हैं? हम्म। डिसीजन ट्री तो पता होंगे, शैलो डिसीजन ट्रीज क्या होते हैं? कॉपी इनकी। नहीं, कॉपी तो नहीं बोलूंगा। चलो कॉपी। हम्म। छोटी डेप्थ होती है इनकी, ज्यादा बड़े नहीं होते बेसिकली। लाइक ओवरफिटिंग की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसे समझ लो उसको। जो एग्जांपल है नहीं वैसे कोई बढ़िया सा, बता देता हूँ। चलो कोई बात नहीं। मैं बेसिकली मोटा मोटा बात कर रहा हूँ, डिसीजन ट्री यूज होंगे एंड कंबाइन देम फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग लर्नर, और उससे कंबाइन करके स्ट्रॉन्ग लर्नर्स बनाए जाते हैं। ठीक है। हाउ वर्क्स, अब जो बूस्टिंग वर्क कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप इन सिंपल टर्म्स, लाइक ट्रेन द फर्स्ट वीक लर्नर ऑन द डेटा सेट। ठीक है। मतलब पहले वाले को आप ट्रेन करोगे, चेक विच सैंपल वेयर प्रिडिक्ट इनकरेक्टली, अब चेक करा जाता है कि कौन से वाला इनकरेक्टली हुआ है। ठीक है। गिव मोर वेट, इंपॉर्टेंस आप ज्यादा दे दोगे थोज मिसक्लासिफाइड एग्जांपल्स, जो आपके मिसक्लासिफाइड मतलब जो गलतियां होगी ना, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, उनको ज्यादा वैल्यूज दोगे, वेट बढ़ा दोगे उसका। द नेक्स्ट मॉडल फोकसिंग ऑन मोर ऑन डिफिकल्ट एग्जांपल, जो गलतियां करिए उस पर फोकस करेगा अपन अगला मॉडल। रिपीट द प्रोसेस फॉर मेनी मॉडल्स, कंबाइन ऑल मॉडल्स, अब सबको कंबाइन कर लो, वेटेड मेजोरिटी वोट क्लासीफायर और वेटेड सम रिग्रेशन। अगर आप बूस्टिंग के अंदर क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो इसमें वेटेड मेजोरिटी होगा, इसमें आपके एवरेज होगा। ठीक है। सपोज यू आर टीचिंग अ स्टूडेंट्स। ठीक है। फर्स्ट टेस्ट क्या होगा, मैनी फेल इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप क्या करोगे, इन नेक्स्ट टेस्ट यू फोकसिंग ऑन मोर ऑन दोस वीक एरियाज, की लाइक कौन कौन बंदे हैं जो सही नहीं कर रहे हो, उनको इंप्रूव करना था। ईच न्यू टेस्ट इंप्रूव बिकॉज यू बूस्टिंग द परफॉर्मेंस स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। पॉपुलर एल्गोरिथम्स की बात करें, इसके अंदर कौन से, एडा बूस्ट होता है, ग्रेडियंट बूस्ट होता है, एक्जी बूस्ट होता है, लाइट जीबीएम होता है, कैट बूस्ट होता है। ठीक है। सो हमने स्टार्ट करना है एडा बूस्ट से, तो मैं एक बार इसको भी वो कर देता हूँ, आपको इजी रहेगा इन नोट्स में पढ़ने में।
बेसिकली थ्योरी में और कम कर रहा हूँ, जो मेरे उसमें है ना उससे कम कर रहा हूँ, क्योंकि बोरिंग हो जाता है कई बार। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे हम। और फिर ये ले लेते हैं पॉइंट्स को। चलो, ये है। हम्म, ये हो गया हमारे पास बूस्टिंग वाला। देन रिपीट मैनी मॉडल्स। और देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल से देखा। पॉपुलर एल्गोरिथम्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। कौन कौन से आपके पॉपुलर एल्गोरिथम्स हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं। 1 2 3। थ्री, 4 5। ठीक है, बढ़िया। की पॉइंट, बूस्टिंग रिड्यूस बायस एंड वेरिएंस। बूस्टिंग का काम ही है बायस और वेरिएंस को कम करना, और आपको भी पता है बायस और वेरिएंस अगर ज्यादा है तो ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, लेट टू हाई एक्यूरेसी, बट इफ नॉट टर्न वेल इट विल ओवरफिट, राइट। तो ये की पॉइंट हो जाएगा कि बूस्टिंग को क्यों यूज करते हैं, ठीक है। इसको भी ठीक है, बढ़िया। और आगे आ जाते हैं। बूस्टिंग बैगिंग के अंदर अगर डिफरेंस देखना है तो मैं वो भी बता सकता हूँ कि बूस्टिंग और बैगिंग में बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट यूज होता है, बूस्टिंग में आप कोई भी एल्गोरिथम यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया। एडा बूस्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। व्हाट इज एडा बूस्टिंग, अडेप्टिव बूस्टिंग, ठीक है। फुल फॉर्म इसकी अडेप्टिंग बूस्टिंग होता है। मैं इसको लिख लेता हूँ, बूस्ट। देखो, सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट एल्गोरिथम था, ये ज्यादा अच्छा नहीं है बट ठीक है, काम चल जाता है। एडा बूस्ट अडेप्टिव बूस्टिंग इज द फर्स्ट सक्सेसफुल बूस्टिंग एल्गोरिथम है, ओके। बहुत सबसे पहले यही आया था, उसके बाद आए हैं सारे। इट कंबाइन मल्टीपल वीक लर्नर्स, ये कंबाइन करता है मल्टीपल वीक लर्नर्स को। वीक लर्नर्स यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपका एल्गोरिथम। यूजुअली स्मॉल डिसीजन ट्रीज होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन स्टेम्स, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन स्टेप्स। स्मॉल मतलब कि आप मैक्स डेप्थ रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, इनटू वन स्ट्रॉन्ग लर्नर बना, स्ट्रॉन्ग मॉडल बनाते हैं। इट कॉल अडेप्टिव बिकॉज इट अडेप्ट द वेट ऑफ डेटा पॉइंट्स आफ्टर ईच राउंड। इफ अ सैंपल इज मिसक्लासिफाइड, अगर आपका मिसक्लासिफाइड है सैंपल, 0 1 प्रिडिक्ट करना है, जहां पे 0 था वहां 1 आना था, तो वहां पे क्या करना है, उसको गलती को आपने हाईलाइट करना है बेसिकली। ठीक है। इट वेट इंक्रीज सो द नेक्स्ट मॉडल फोकसिंग ऑन मोर ऑड, ठीक है। इफ अ सैंपल इज क्लासिफाइड करेक्टली इट वेट डिक्रीज, इसका वेट डिक्रीज कर देना है अगर क्लासिफाइड सही करा हुआ, ठीक है। तो इसको भी मैं कर देता हूँ कन्वीनियंट के लिए आपके। हम्म,
और ये ले लेते तुम। ठीक है। कैसे काम करता है आपका एडाबू, स्टेप बाय स्टेप इन इजी वर्ड्स लाइक बात करें तो स्टार्ट बाय असाइनिंग इक्वल वेट, सबको जितना भी डेटा है सबको इक्वल वेट दे दो, ऑल डेटा पॉइंट्स। ठीक है। ट्रेन अ वीक लर्नर, स्मॉल डिसीजन ट्री को ट्रेन करो। कैलकुलेट एरर्स, अब आपको कैलकुलेट करना है एरर को, विच पॉइंट वेयर मिस क्लासिफाइड, जो पॉइंट्स आपके मिस क्लासिफाइड हो उसी को कैलकुलेट करना है। इंक्रीज वेट फॉर रॉन्ग प्रेडिक्शंस, डिक्रीज फॉर करेक्ट प्रेडिक्शंस। ठीक है। ट्रेन द नेक्स्ट वीक लर्नर विद अपडेट वेटेड, अब आप अगले वाले को जब ट्रेन करोगे ना अपडेटेड वेट दे के ट्रेन करवाओगे। ठीक है। रिपीट द प्रोसेस फॉर मेनी लर्नर्स, फाइन प्रिडिक्शन इज अ वेटेड वो क्लासिफिकेशन, या फिर जो भी रिग्रेशन कर रहे हैं तो वो सारी चीजें कर सकते हो आप इसके साथ। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ डेटा कि कौन सा एल्गोरिथम लगाना है। तो इसको भी मैं सेट कर देता हूँ। कैसे काम करता है यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेप्स। मैं ये आपको फाइल शेयर कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस ढूंढ के करना है इसमें काम। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, इमेजिन अ टीचर गिव्स अ स्मॉल क्विज। ठीक है। इफ द फर्स्ट क्विज स्टूडेंट मेक मिस्टेक्स, इन द नेक्स्ट क्विज द टीचर फोकसिंग मोर ऑन द रॉन्ग आंसर फ्रॉम बिफोर। ठीक है। ओवर टाइम द स्टूडेंट लर्न बेटर, सेम एज हाउ अडेप्ट improve a weak model into strong learner। ठीक है। की पॉइंट्स की बात करते हैं, यूज मेनी वीक लर्नर स्टेम्स को यूज करते हैं, वर्क वेल ऑन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, दोनों पे सही काम करता है। लेस प्रूनिंग ओवरफिटिंग देन द नॉर्मल डिसीजन ट्री, सेंसिटिव नॉइज डेटा एंड आउटलायर बिकॉज इट इंक्रीज द देयर वेट्स। ठीक है। बेसिकली अगर आउटलायर डेटा में है ना तो आउटलायर तो वैसे ही बहुत बड़ा वेल होता है तो उस और इंक्रीज कर देता है वेट को। ठीक है। ये इसके की पॉइंट्स हो जाएंगे। की पॉइंट्स देखने हैं तो देख सकते हो, छोड़ना छोड़ दो। ठीक है। ओके। फेक डेटा नहीं है ना, एक्सट्रीम। चलो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल कोड लिख रहा हूँ स्क्रैच से कि भाई शुरू से कैसे काम करते हैं इसके अंदर। एमएल एक्सटेंड नहीं करूंगा मैं, बस नॉर्मली आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कोड लिख के। ठीक है। हीरा पांडाज नमपाई, फेक डेटा क्रिएट करा मैंने खुद से मैन्युअली समझाने के लिए आपको। डेटा फ्रेम ले लिया। ठीक है। उसके अंदर हमने ये डाल दिया। उसके बाद ये दो कॉलम्स लिए, एक लेबल ले लिया, टारगेट ले लिया 0 1 0 करके। ठीक है। ये आपका एक्चुअल डेटा है, इसी में डाल देता हूँ। और डीएफ भी दिखा देता हूँ आपको करके। लुक। ठीक है। ये आपका लेबल डेटा है। अब क्या करना है, सी बॉन्ड में को, सी बॉन्ड तो नहीं कर रहा मैं, प्लॉटिंग नहीं कर रहा। ठीक है। सबको इक्वल वेट देना है तो आपको क्या करना है, एक और वेरिएबल लिया, खुद से बनाया ये वाला फीचर। ठीक है। एंड देन असाइन कर दिया 1 डिवाइड बाय जितनी उसकी डीएफ डॉट शेप होगी, मतलब रोज नंबर ऑफ रोज जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर देते हैं हम। अब ये इंटरनली ऐसा ही काम करता है, हमें करना नहीं होता है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ करके। ठीक है। करना नहीं होता, जैसे मैंने डीएफ रन करा ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शेप आपको पता है रो इंटू कॉलम देता है, तो जीरो पे जो टपल होता है ना, टपल का जीरो पे क्या रोज होंगी, रो को डिवाइड कर दोगे, कितनी रोज है 10 है, 1 डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो इक्वल वेट असाइन हो जाएंगे यहाँ पे, 1 1 1 1 1 1 करोगे तो आपके पास ये होंगे। ठीक है। बढ़िया, ये आ गया। टोटल करोगे तो आपका कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा बेसिकली। ठीक है। तो अब उसके बाद हमने क्या करा, साइकिल ट्री, डिसीजन ट्री को लिया हमने। ये रहा मेरा मॉडल। और इसी में मैंने क्या कर दिया, मैक्स डेप्थ 1 रख दी। मैक्स डेप्थ 1 क्यों रख रहे हैं, डिसीजन स्टेप बोलते हैं इसको ना, कि ज्यादा बड़ा ट्री नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है। मैक्स डेप्थ 1 की दे दी मैंने। उसके बाद वही एक्स और वाई कर लेना अलग अलग।
डॉट वैल्यूज लिखिए, सिर्फ वैल्यू वैल्यूज आएंगे इसके अंदर। उसके बाद ट्रेन करूंगा। सेकंड स्टेप क्या है, ट्रेन फर्स्ट मॉडल, ठीक है, मेरा पहला मॉडल ट्रेन हो जाएगा। जैसे ही मेरा पहला मॉडल ट्रेन होगा, कुछ गलतियां भी करेगा ये मॉडल। एक्स और वाई, अच्छा डीएफ में है ना, हाँ ठीक है। बस उन्हीं गलतियों को आपको इंक्रीज करना, ठीक है। अब आप प्लॉट करना, प्लॉट कर देना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ उसको प्लॉटिंग वाला। जो भी प्रिडिक्शन आई है dt डॉट प्रिडिक्शन वो स्टोर कर देंगे वाई प्रिडिक्ट नाम के कॉलम में, एक कॉलम और बनेगा जिसमें प्रिडिक्शंस को मैं स्टोर कर लूंगा। तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूँ वाई प्रिडिक्शंस। ठीक है। अब देखो, एक्चुअल में वन था, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, गलतियां कहाँ करी है, देखो वन था पर आपके मॉडल ने जीरो बोल दिया उसको, ठीक है, जीरो को जीरो बोला सही है, वन को जीरो बोल दिया, फिर गलती कर दी इसने, गलती नहीं करी, गलती कर दी, ठीक है। जो भी गलतियां हैं, अब मेरे को क्या करना, एक और वेट अपडेट, जो वेट होगा वो कैलकुलेट करना अगेन। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है एक फॉर्मूला, और इसमें लिखा है 0.5 मल्टीप्लाई एनपी डॉट लॉग वन माइनस करके, बेसिकली एरर एरर कैलकुलेट करने के लिए बनाना है। कॉपी पेस्ट कर देना है इस कोड को, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो गलती है ना, वो उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो हाईलाइट करने के लिए मुझे एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट मॉडल वेट। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट मॉडल वेट। ठीक है, स्टेप थ्री है, कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे, 0.3 दे दूंगा। 0.3 पता है क्यों दिया, क्योंकि तीन गलती, उसमें तीन गलतियां थी, उस मेरे वाले में देखता हूँ मैं कितनी गलतियां हैं, तो वो मैं उसके अंदर पुट कर दूंगा। ठीक है, सो मैं एक बार देख लेता हूँ, 0.3 तब देना है, गलती गलती गलती, एक गलती, मतलब 0.1 की गलती, एक वेट ये हो गया। और देख लो, ये दो गलतियां होगी, तीन गलतियां होगी, तीन गलतियां, ठीक है, 0.3 ही दे दिया मैंने, ठीक है। ओके, 4.2 मेरा, ये कोई एरर है, ठीक है, ये वेट मेरा वेटेड एरर है। अब अपडेट करेंगे वेट, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन और लिखा हुआ, ठीक है, अपडेटेड रो वेट, जिसमें रो देंगे, अल्फा की वैल्यू सेट कर देंगे जो वैल्यू यहां से आई थी, ठीक है। अगर लेवल इक्वल टू प्रिडिक्ट किया है तो कैलकुलेट करके वेट डाल देना, बेसिकली ये भी आप एज इट इज यहाँ पे कॉपी मार के लिख सकते हो, क्योंकि मेरे को ये समझाने का मतलब आपको नीड नहीं है इस चीज की। ठीक है, वेट कर दिया अपडेटेड, फिर उसके बाद अप्लाई करोगे डीएफ डॉट अपडेटेड वेट, ठीक है, एक्सेस वन करके नया वेट अपडेट हो जाएगा आपके डीएफ के अंदर। ये सारा कुछ मैनुअल वे में आपको दिखा रहा हूँ मैं कि कैसे इंटरनली काम कर रही हैं चीजें। डीएफ कर लेना, उसको बाद देख लेना उसको, डीएफ को प्रिंट करा के कि क्या है। ठीक है, कुछ ये आ रहा है जो अपडेट कैलकुलेट करके क्या वेट। ओके, सो नेक्स्ट सम करोगे ना, जब आपको आएगा 0.91, ठीक है, सम करोगे तो 0.91 आ रहा है यहाँ पे, पर आपका ना टोटल कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कम आएगा, ठीक है। तो उसके लिए और नॉर्मलाइज करने के लिए वेट को फिर से मेरे को लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय अपडेटेड वेट, डिवाइड बाय अपडेटेड वेट, ठीक है, और डॉट सम कर दोगे तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। नॉर्मलाइज करोगे जब इसको सम करोगे ना, फिर वन आएगा, ठीक है, बेसिकली वन करना होता है आपको, और ये करने की जरूरत है नहीं। बहुत है, ठीक है, आज के लिए बहुत है, बाकी मैं आपको कल यहीं से शुरू करके दिखाऊंगा, ठीक है, मैनुअली। तो यहां तक वेट कैलकुलेट करके देख लेना आप कैसे हो रहे हैं। एडा बुक्स अभी चल रहा है हमारा, अभी हमने खत्म नहीं करा इसको, ठीक है, अभी एल्गोरिदम भी यूज नहीं करा भाई, उसके अंदर से देख रहे हैं कैसे प्रोसेस आ रहे हैं, जो मैंने आपको हाउ इट्स वर्क में बताया था ना, वो ही कर रहा हूं मैं अभी यहाँ पे बस। ठीक है, असाइनिंग वेट, फिर कैलकुलेट वेट, फिर जो भी है, फिर नेक्स्ट मॉडल को देना उसके बाद। ठीक है, ये कल करते हैं, मैं भेज देता हूँ ये फाइल जब तक आपको, सेव यहाँ से शेयर कर सकते हैं। परमिंदर रनावत, देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।